नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। पहले शिवसेना, फिर संत समाज और फिर मोहन भागवत सबने अपने अपने आयोजन से राम मंदिर का आंदोलन तेज किया है, रास्ता तय किया है और तय किया है कि कैसे सरकार पर अध्यादेश कानून के लिए दबाव बनाया जाए। राम मंदिर आंदोलन में वो ऐतिहासिक मौका था जब सोमनाथ से अयोध्या तक आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी और आंदोलन को नई दिशा दी थी। और अब संघ दिल्ली में संकल्प रथ यात्रा निकालकर फिर से राम मंदिर आंदोलन को धार दे रही है। आरएसएस संकल्प रथ यात्रा 1 से 9 दिसंबर तक दिल्ली में निकाली जाएगी। तो क्या संघ ने अब देरी के बाद रणभेरी बजा दी है और मंदिर निर्माण का संघ ने ले लिया है संकल्प? राम जन्मभूमि है, रामलला है कि वहां मंदिर था। तो मुद्दा आज यही है कि आखिर संघ का ये संकल्प क्या कुछ कहता है। क्या रथ यात्रा से राम मंदिर का रास्ता तय होगा? लेकिन आखिर वजह क्या है कि संघ को रथ यात्रा निकालनी पड़ रही है, संकल्प लेना पड़ रहा है? शीतकालीन सत्र से पहले सरकार पर दबाव बनाने के लिए किस तरह की कोशिशें अब तेज हो गई हैं? इन तमाम बातों को समझने से पहले मोहन भागवत का वो बयान सुनते हैं जो कहीं ना कहीं इस संकल्प यात्रा, इस भूमिका पर काफी कुछ स्पष्ट करता है। हिंदू समाज बड़ा श्रद्धालु समाज है, सबके प्रति प्रेम रखने वाला समाज है और सबका सम्मान करके कानून संविधान पूर्वक चलने वाला समाज है। इसलिए तो 30 साल लग रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि पाया गया है कि वहां मंदिर था, राम जन्मभूमि है, रामलला है। सरकार सोचे कि इस मंदिर को बनाने के लिए कानून कैसे आ सकता है और शीघ्रातिशीघ्र इस कानून को लाए, यही उचित है। तो इसी मुद्दे पर आज का अखाड़ा किया। आखिर आरएसएस की संकल्प यात्रा का क्या कुछ मायने हैं? आखिर सरकार पर किस तरह का दबाव बनाना चाहता है संघ? और मोहन भागवत के बयानों के बाद अब इस तेजी के क्या कुछ मायने? इसी मुद्दे पर बड़ी बहस और इसके लिए हमारे साथ है तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है नरेंद्र सिंह राणा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही शहजाद अब्बास सपा नेता, अशोक सिंह संघ विचारक, मतीन खान अध्यक्ष मुस्लिम लीग हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शुरुआत करेंगे नरेंद्र सिंह राणा जी आपसे। आखिर संघ को संकल्प यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी और क्या कुछ मायने इसके निकाले जाएं बीजेपी की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर मैं कहूं तो लोकतंत्र में जो अधिकार सबको प्राप्त है, यानी आम जन को, और संघ एक बहुत बड़ा संगठन है। नहीं, सबको अधिकार प्राप्त है, लेकिन संघ ने संकल्प यात्रा की क्यों ठानी? सहयोगी हैं आपके करने के लिए और अपनी बात नहीं, सहयोगी नहीं है। मैंने कहा संघ एक बहुत बड़ा संगठन है और संघ को लगा कि जल्दी से इस पर जनवरी में जो सुनवाई है वो उस पर निर्णय आए, या संसद का सत्र जो शीतकालीन होने जा रहा है उसमें कुछ निर्णय आए। मतलब ये निर्णय अब देश हित में है, सभी के लिए, हिंदू मुसलमान। तो क्या माना जाए देरी हो रही थी इसीलिए अब यहाँ पर संघ प्रमुख ने जिस तरह से बयान दिया उसके बाद रणभेरी बस्ती नजर आ रही कि राष्ट्र की मर्यादा। हाँ, मुझे लगता है कि जो नवंबर में सुनवाई की जिसकी हम सभी को उम्मीद थी, डे टू डे हियरिंग की जो जस्टिस दीपक मिश्रा साहब ने कही थी जी, वो बात पूरी नहीं हुई और इस मामले को जनवरी तक के लिए आगे टाल दिया गया। तो ये कोर्ट के कारण ये सारे कार्यक्रम और सारे जो यात्राएं मुझे लगता है कि करनी पड़ रही हैं कि ताकि जल्दी इसका निर्णय। ठीक है, जल्दी हर कोई चाहता है। अशोक जी, संघ की आखिर जरूरत क्या थी इस तरह की संकल्प यात्रा की? सरकार से सीधे आप बात कर सकते थे, आप ही दशा और दिशा तय करते हैं, फिर इस तरह की संकल्प यात्रा की जरूरत क्यों, वो भी शीतकालीन सत्र से पहले? देखिए, पहले ये स्पष्ट कर दूं कि सरकार से संवाद जी सभी का होता है, जनमानस का भी होता है, संस्थाओं का भी होता है जी, लेकिन किसी विषय पे जो जनमानस से जुड़ा हुआ विषय है जी, और जैसे आपने कहा संकल्प यात्रा, तो आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संकल्प है कि राम मंदिर यथाशीघ्र बनना चाहिए। और पिछली दिनों जो घटनाएं हुई नवंबर में या उससे पहले, उससे ये स्पष्ट रूप से दिखने लगा कि न्यायपालिका का अनंत काल तक इंतजार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इसके बाद संसद ही जवाबदेह है। देखिए, संविधान बना कैसे बना? संसद ने बनाया।
तो आप तो सरकार को दशा दिशा आप देते हैं, आप उनके लिए रणनीति तैयार करते हैं, फिर आपको रथ यात्रा की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों सवाल नहीं? ये भी ना, ये जनमानस का विषय है। राम भक्त क्या समझे कि क्या नहीं, आरएसएस कुछ अलग राय रख रहा है, अलग रास्ता तय कर रहा, आंदोलन को अलग दिशा देने की कोशिश की जा रही है, लीड किया जा रहा? देखिए, हम एक सामाजिक संगठन है, समाज के बीच में कार्य करते हैं, समाज के लिए जो हितकर है उसके लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे, सदैव खड़े रहेंगे। अब ये सरकार का दायित्व है कि उन बाधाओं को कैसे दूर करें। संकल्प यात्रा शीतकालीन सत्र से पहले कितनी प्रभावी होगी राम मंदिर आंदोलन को लेकर? देखिए, प्रभावी की जहां तक बात है, ये संकल्पित है संघ, और ये जन जागरण और जन समर्थन का विषय है। तो जितना भी समय है हम जनमानस के बीच में रहेंगे, जनमानस का समर्थन लेंगे। मतीन खान, क्या माना जाए जनमानस का समर्थन अलग तरीके से लेकर आरएसएस क्या कुछ यहां पर साबित करना चाहता है? और आडवाणी की रथ यात्रा का क्या कुछ असर रहा था राम मंदिर आंदोलन पर? देश देख चुका है, उसके बाद संकल्प यात्रा के मायने किस तरह से देखे जाए? देखिए, बुनियाद पे हमें जाना चाहिए जी कि रॉयल सीक्रेट सर्विस जो आरएसएस है आज की डेट में, आप ये देखिए कि 1947 से 2002 तक के तिरंगा का अपमान करते रहे। जब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है कि अगर तिरंगा का अपमान करेंगे तो आपके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा, तब उन्होंने तिरंगा लगाना शुरू किया। आरएसएस के नागपुर के हेडक्वार्टर में 2001 में कुछ लड़के चले गए थे और वहां आरएसएस के जो बड़े लीडरान थे उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर कर दी। आरएसएस की राष्ट्रभक्ति पे सवाल नहीं, सवाल ये है कि आरएसएस विषय ये है कि आरएसएस की संकल्प यात्रा की जरूरत है। दो लोग हैं ये बाकायदा किसने राष्ट्र का कैसे सम्मान किया, कहां पे अपमान किया, ये बात ये बजरंग दल के लोगों को स्कूल कॉलेजेस में ट्रेनिंग कराते हैं। नहीं, समाज में किसी संगठन का क्या चेहरा है, क्या राजनीति है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, समाज तय करेगा। राम मंदिर आंदोलन पर संकल्प यात्रा की जरूरत समझिए ना जी, बुनियादी बात तो समझिए। ये रॉयल सीक्रेट सर्विसेज है इनकी। अभी तमाम शिशु मंदिर में इन्होंने क्या काम किया कि साहब पाकिस्तान के खिलाफ जो है लड़ने के लिए हमें ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग कर रहे हैं, हथियारों यहाँ फौज है, यहाँ तमाम चीजें हैं। ये विषय नहीं, ये विषय नहीं, ये विषय नहीं। क्या सीक्रेट सर्विस देना चाहते हैं? भाई नरेंद्र जी, आप सुन लीजिए, बुनियादी बात जो अभी आप कह रहे थे, वहां राम मंदिर था। राम मंदिर के बारे में 1985 के अंदर महंत रघुवर दास ने बाकायदा हाई कोर्ट फैजाबाद में अपील दायर की है। ये दायर किया है कि हमें बाबरी मस्जिद के बराबर में राम मंदिर का निर्माण की इजाजत दी जाए। अरे वो विषय है क्यों नहीं? अरे किसने तय कर दिया? आपकी गुंडाई नहीं तय कर सकती, देश का संविधान तय करेगा, देश की अदालत तय करेंगी। आपको देश की अदालतों का भरोसा नहीं है, आप देश के जरा सा इंतजार नहीं कर सकते। आप किस बात का आप संविधान, आप जो है आप सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इंतजार नहीं करेंगे तो सरकार पे इस तरह से दबाव चैलेंज कर रहे हैं, ये आप देशभक्ति देना चाहते हैं। आप देश में देश के मुजाहिदों को भी आप गद्दारी कर रहे थे, ये आप देशभक्ति देना चाहते हैं। मतीन खान साहब, विषय पे बात करिए, ठीक है? संघ की देशभक्ति पर, दूसरे संगठन की देशभक्ति पर सवाल नहीं। आप कहते हैं हम साहब जो है हम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सारे काम पॉलिटिकल करते हैं, सारे काम पॉलिटिकल करते हैं, सारे रास्ते बनाते हैं भाजपा के लिए। से देख रहे हैं, और चश्मा उस तरह से पॉलिटिकल आप है। देख लीजिए, बुनियाद को समझ लीजिए। ये रॉयल सीक्रेट सर्विस के लोग हैं, ये लोग मालेगांव में ब्लास्ट कराते हैं। नहीं, कौन क्या कराता है ये मुद्दा नहीं है, ये इस तरह के आरोप नहीं, ब्लास्ट के आरोप नहीं, ब्लास्ट के आरोप नहीं। आप क्या है, ये राम मंदिर पर संघ की सक्रियता का सवाल। बुनियादी मामला ये है कि ये माहौल बना रहे हैं, ये 19 का माहौल बनाने के लिए कभी वीएचपी, लेकिन जो सरकार ने रास्ते तय किए हैं उससे अलग जाकर माहौल बनाने की कोशिश क्यों? सवाल ये है, क्यों आप क्यों नहीं इंतजार कर सकते हैं? आप अदलिया पे भरोसा नहीं है आपका? नरेंद्र जी जवाब दीजिए, भरोसा नहीं करते? नरेंद्र जी जवाब दीजिए, भरोसा अगर सरकार को जो है तो आखिर क्यों? क्या कर रहे हैं? इंतजार नहीं कर रहे। नहीं, हाई कोर्ट के निर्णय को हमने माना है। हाई कोर्ट ने निर्णय में ये माना गया कि मंदिर था, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार करिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार करिए ना। आप काहे के लिए गुमराह कर रहे हैं? संकल्प यात्रा क्यों, रथ यात्रा क्यों? रथ यात्रा से क्या निकल के आएगा? क्या रथ यात्रा से रास्ता निकल जाएगा? शीतकालीन सत्र से पहले सरकार पर दबाव बनाकर क्या कुछ आप साबित करना चाह रहे हैं? ये बताइए, क्या हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से निर्णय निकल आएगा? तो इस तरह से जो संवैधानिक है ऊपर जाकर इंतजार नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे कैसी बात करें? यही है, देखिए
यही है राय सीक्रेट सर्विस। हम ये संविधान पर भरोसा नहीं करते हैं, ये अदालत को चैलेंज करते हैं। ये आपके इतने बड़े चैनल, ठीक है, नरेंद्र जी को बोल लेने दीजिए। नरेंद्र जी बताइए, फैलाना चाहते हैं बीजेपी पर संघ क्या दबाव बना रहा है राम मंदिर को लेकर? संकल्प रथ यात्रा, इन तमाम चीजों से क्या संकेत मिल रहे हैं? मोहन भागवत के बयान से क्या कुछ संकेत लगाए जाएं? सन 2010 में शैलेंद्र जी जब ये मुकदमा हाई कोर्ट में राम जन्मभूमि के पक्ष में आया जी, उसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 साल से हम लगातार ये निर्णय की प्रतीक्षा करते रहे कि इस पर निर्णय जल्द से जल्द आए। तब तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब तो यूपीए की सरकार थी, राज्य में भी हमारी सरकार नहीं थी। अब जब इसका मामला डे टू डे हियरिंग का लग गया, जैसा मैंने आपसे कहा, नवंबर में हम सभी लोगों को, सभी देशवासियों को ये उम्मीद थी कि नहीं, सवाल तो वही है ना कि जब अचानक से अब यहाँ पर स्थितियां स्पष्ट होने लगी, कोर्ट ने तारीखें कह दी कि जनवरी से सुनवाई करेंगे डे टू डे, तो फिर इस तरह की बेकरारी क्यों बढ़ रही? संकल्प यात्रा की जरूरत क्यों पड़ रही? रथ यात्रा की जरूरत क्यों पड़ रही? सरकार से अलग बयानबाजी क्यों हो रही है? ये बिल्कुल नहीं शैलेंद्र जी, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता कि हम जनवरी में ही सुन लेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो बहुत विचित्र कहा। उन्होंने कहा देखेंगे किस पीठ को जाएगा, कौन सुनेगा, माने कोई उसने डेडलाइन तय नहीं की है। जनवरी में तो अब विचार होना सरकार तय के हुआ पास है। फरवरी तक का समय है, ठीक है, फरवरी वहां पर में जो है वो अधिसूचना लागू हो जाएगी। तो क्या करें? हमने 3 तरह से शैलेंद्र जी कहा कि बातचीत से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और संसद के द्वारा, ये तीनों संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, इनके नहीं, हमने अमित शाह का बयान भी सुना था। उन्होंने कहा था कि ना तो शीतकालीन सत्र पर इस पे कोई अध्यादेश लाया जाएगा, ना तो कोई कानून बनाया जाएगा, और ना ही सदन के बाहर अध्यादेश की बात होगी। कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा। संघ क्यों नहीं यहाँ पर इंतजार कर पा रहा? इस बेसब्री, इस बेकरारी का मतलब क्या है? नहीं, जनवरी में संघ भी इंतजार कर रहा है, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जनवरी तो दिसंबर में 1 दिसंबर से संकल्प रथ यात्रा के मायने क्या? विनम्र अनुरोध है न्यायालय से भी कि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इस पर निर्णय ले। लेकिन कोर्ट पर नहीं, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ना संघ। सवाल तो ये है, रथ यात्रा के जरिए यहाँ पर सरकार पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। शैलेंद्र जी, संसद के पास भी असीमित अधिकार हैं जी। अगर कोर्ट नहीं करता है तो क्या संसद बैठी रहेगी? संसद को करना चाहिए। तो ये बात संघ क्यों नहीं समझ रहा? इस तरह से सरकार के सामने सवाल खड़े करना, मोहन भागवत का ये कहना कि देर से मिला न्याय नहीं होता, सरकार को कानून बनाना चाहिए, सारी पेचीदगियां वो भी समझते हैं, फिर ऐसा क्यों? हाँ, तो संसद को विचार, संसद मैंने बीजेपी नहीं, सारे देश के सांसद, सारे देश की संसद को जो है इस पर विचार करना चाहिए। अभी तो क्या यहाँ आरएसएस इस तरह की संकल्प यात्रा निकालकर कांग्रेस और सपा पे दबाव बनाना चाहती है? संसद पे दबाव का मतलब तो सरकार पर ही है। सरकार को यहाँ पर अध्यादेश लेकर आना है, कानून तो ये भगवान राम का मंदिर हिंदुस्तान में बने, ये दबाव की बात है क्या? ये तो न्याय की बात है। तो न्याय के लिए आपको कोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। कोर्ट तो पहले से ही कह रही कि जनवरी के बाद सारा कुछ तय होगा, फिर अचानक से ये बेकरारी क्यों? नहीं, क्या हमारी रथ यात्रा असंवैधानिक है क्या? नहीं, रथ यात्रा असंवैधानिक नहीं, लेकिन सवाल ये है आंदोलन में तेजी क्यों? आंदोलन में तेजी क्यों? बीजेपी के साथ आप रहते हैं, फिर इस तरह के अलग आयोजन क्यों? अलग आयोजन नहीं, ये जन जागरण का काम है, जन समर्थन का कार्य है। हम तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी यहाँ पर जो जन भावना है उनको परवान नहीं दे पा रही, जो आकांक्षाएं थी वो अधूरी हैं, भरोसा टूट रहा है, इसलिए जो संघ को आगे आना पड़ रहा है? अगर जनमानस की कोई समस्या न्याय से हल नहीं हो सकती तो संसद कानून बनाता है, संसद की जिम्मेदारी है इसका हल निकाले। शहजाद साहब, भाजपा से नहीं, संसद से मतलब ठीक है। आपने पहले भी देखा है रथ यात्राओं से क्या कुछ निकल कर आया। इस तरह की रथ यात्राएं, आरएसएस की इस तरह की बयानबाजी, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश, क्या कुछ संकेत दे रही है? बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी आपका जी। मैं अपने सभी साथियों से यही चाहूँगा कि मेरी भी बात को सुने, क्योंकि मैंने किसी के बीच में डिस्टर्ब नहीं किया है। जी। शैलेंद्र जी, आपको बताऊं कि देश की विडंबना इस वक्त ये है कि आज देश उन लोगों के हाथ में चला गया है जिन लोगों ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज माना गया। तो देखिए, डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, डिस्टर्ब करना। संघ के मुखपात्रा द ऑर्गेनाइजेशन में प्रकाशित संपादकीय में भारत के तिरंगे का विरोध किया गया। 1962 में चीन ने जब धोखे से हमला किया तो लड़ाई नहीं की इन लोगों ने, इन्होंने सिर्फ रसद पहुंचाई। 1965 में जब पाकिस्तान से
जंग हुई तो जंग नहीं लड़ी, उस टाइम ये दिल्ली में ट्रैफिक की व्यवस्था संभाल रहे थे, ठीक है। जन आंदोलन जब नारा दिया गया देश को आज़ादी का, तो जन आंदोलन का ये लोग विरोध कर रहे थे। राष्ट्रपिता की हत्या के ऊपर खुशियां मनाई जा रही थी, मिठाई बांटी जा रही थी। नहीं, इन सब बातों का कोई आज मैं आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं, उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। इस तरह से पॉइंट एक भावनाएं बदल जाती नहीं, है। अब डिबेट की भावना बदल जाती है इससे। मुझे पॉइंट पे आने, किसी की देशभक्ति, किसी संगठन के मुझे पॉइंट में, मैं इतिहास पढ़ा हूं, मैं अपने पास से नहीं बनाया। इतिहास हर कोई जानता है, इतिहास अब वही लोग मामला राम मंदिर का है। वही लोग मजहब के आधार पे इस देश का बंटवारा हुआ था, चले गए क्या सब लोग? वही लोग अब कांग्रेस ने क्या किया, सपा ने क्या किया, संघ ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया? अरे सुन लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया? हुआ था कि नहीं हुआ? मंदिर विरोधी, सुन लीजिए बात को, क्या चले गए मुसलमान वहां से? मंदिर विरोधी सुन लीजिए, तो आप बता रहे हैं कि देश के अंदर ये हुआ था, देश के अंदर तब ये हुआ था, तो ये भी हुआ था, एक एक पैसा और एक एक जमीन दी गई। अरे मंदिर विरोधी आप है, सुन लीजिए, अगर मंदिर विरोधी ना होते तो आप, अरे हम क्या है वो दुनिया जानती है, तलाक की और जगह आप पे क्या है वो मंदिर दुनिया का जान कानून रही है। लेके आते, मंदिर का कानून, आप विरोधी हैं, सुन लीजिए। अब आपके हाथ में बागडोर चली गई है, आप देश में नफरत फैला रहे हैं। 4.5 साल में आपने कोई संकल्प यात्रा नहीं निकाली, कोई धर्म सभा नहीं की, देश को बचा रहे आपने, हैं। अरे देश को नफरत बचाया। फैलाने वाले जो कश्मीर से 3 लाख हिंदुओं को काट के भगा दिया, वहां मार दिया, सबको बेघर कर दिया, ये मालूम पैगाम है, मालूम है नफरत आपने, ये मोहब्बत का पैगाम है। गुजरात मुट्ठी भर ज्यादा हो जाते हो वहीं कब्जा कर लेते हो। अरे भाई, नहीं, अरे समाज भाई, में कौन हिंदुओं को बेदखल कर समाज में कौन नफरत ये फैला रहा कानून है, है, आपने कांग्रेस कर रहा है, ये कानून मानते हैं। अरे सवाल ये है कि राम मंदिर पर सरकार की जवाबदेही थी। एक कोई कानून, एक कोई मोहल्ला बता दीजिए जहाँ मुसलमानों की विकास जनसंख्या अधिक नहीं हो, है, वहाँ किसी को रहने देते हो। महाराष्ट्र में आप देखिए किसानों ने किस तरीके से प्रदर्शन आपके खिलाफ किया है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको दिखता है महाराष्ट्र नहीं में पाए, वो विकास नहीं सीपीआई कर और पाए। सीपीएम अब के आप लोग ये हैं, देश की किसान नहीं है, किसान मैं भी हूँ। जवाब दीजिए, ठीक है, अब उनको जवाब दे लेने दीजिए। गुमराह करने में आप देश लगे की हुए, जनता गुमराह नहीं होगी। फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप लोग सिर्फ झूठे हैं। नरेंद्र जी, सिर्फ जवाब और दीजिए। कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ क्या बोलते हैं। यहाँ पर लोगों अरे में विकास की अविश्वास बात बढ़ रहा है? कीजिए, नोटबंदी राम से भक्तों में आप- अविश्वास मैं बढ़ा कह रहा हूं। है, बीजेपी अपने बातों से मुकर रही है, गैस के दाम देरी हो रही है, बिल्कुल जरूरी नहीं कदम बढ़ा नहीं है। बढ़ाए गए। हत्या ठीक है करी। शहजाद जी, आप अब उनको बिल्कुल जवाब दे देरी लेने हुई दीजिए। है, मैंने कहा कोर्ट की आप वजह से उसके देरी ऊपर हुई। बात नहीं करना चाहते। आप हिंदू और मुसलमान अरे एक साथ रोइए देश में बैठ के रहना जाके चाहते हैं। कांग्रेस के आप साथ। उसमें मातम नफरत मनाइए ठीक है, समस्याएं हर सरकार के सामने रही है, चाहे आप किसानों बोले की नहीं, हो, ताने आर्थिक अम्मा चली समस्याएं बुलाने। हो, बेरोजगारी की रही हो, लेकिन कौन सवाल सुनता यहाँ है? पर राम मंदिर का जिन है। लोगों ने देश की लड़ाई शहजाद लड़ी, जी, इन सवाल खिलाफ राम मंदिर जिंदाबाद का है। नारा दिया, आज आप उनको हाँ, हमने देशद्रोही लड़ी है देश साबित की करने लड़ाई, में आपने लगे लड़ी हुए थी। हैं। आप मतीन देशभक्त खान हो साहब, गए, हम देशद्रोही हो गए। इस तरह की बातें क्यों सामने आती है? जब विकास की बात होती है नहीं, तो कोई बीजेपी राम देशद्रोही मंदिर जो की बात देश के करने लगता है, खिलाफ जब राम बात मंदिर की करे, बात वो होती है तो देशद्रोही है। कांग्रेस की कमियां, सपा की कमियां, कम्युनिस्ट पार्टी की कमियां गिनाने लगते हैं। क्या यही कारण है कि अब आरएसएस को आगे आना पड़ता है, संकल्प यात्रा निकालनी पड़ती है, मोहन भागवत को यह कहना पड़ता है कि कानून बनाए सरकार? देखिए, बहुत बुनियादी बात है कि सरकार में है भाजपा, पूरे भारत में है इस वक्त, सारी डिटेल्स आ रही हैं उनके पास। अभी पूरी तरह से जो इस देश का इंसाफ पसंद हिंदू है उसने रिजेक्ट किया है इनकी तमाम ये जो काटो और बांटो और राज करो की पॉलिसीज़ को डिनाई किया है, रिजेक्ट किया है। उसी की वजह से ये घबराए हुए हैं। ये कभी धर्म संसद की बात करने लगते हैं। अरे बात किसको दी गैस? लाइट मिली, गैस हाँ, किसको दी? ये जिनको आपने गैस दी, उनके पास दो दिन की रोटी नहीं है। आपने नोटबंदी से उनको तबाह बर्बाद कर दिया और सिलेंडर दे दिया आपने। सिलेंडर आप देखिए, पूरी चैनलों के पर स्टोरी दिखाई जा रही है सिलेंडरों की, कि सिलेंडर रखे हुए हैं घरों में, उनके पास पैसे नहीं है गैस भरवाने के लिए। झूठी बातें नहीं कीजिए। ये जो देश के अंदर लोगों को आपको लगता है कि कितनी उनके पास बार पैसे आपने नहीं, भरवाया है। वो चूल्हे में उज्ज्वल जिनको योजना में कैंसर आपने हो जा लोगों रहा को था, धोखा सिर्फ दिया और कमाल कुछ हो नहीं जा रही दिया। थी, उनको जाके देखे हो कभी? अरे आप लोग झूठे नहीं, हैं। विकास की बात नहीं, झूठ बोलते बात हैं। ये करिए विकास कि की राम बात मंदिर कीजिए, में 4 देश साल पे विकास से बीजेपी ने क्या चलेगा। किया? किसान खुश तो होंगे, आंकड़े अन्नदाता हैं, है मेरे किसान। बोलने से अशोक जी, आप उनको मक्के वाले 72 किसान, ठीक है, गन्ना किसान, आरोप प्रत्यारोप नहीं, किसान, सियासी आरोप गेहूं प्रत्यारोप किसान, नहीं, सब विकास परेशान में है क्या देश हुआ, के अंदर। योजनाओं में क्या हुआ, आपने ये क्या सवाल किया नहीं। है? सवाल कोई यह है योजना कि आपकी जब राम मंदिर पर कामयाबी हुई, आरएसएस सब सवाल खड़े फ्लॉप करने हुई है। लगे, जब आंदोलन की बातें होने लगे, जब रथ यात्रा की तैयारियां होने लगे, तो इसके क्या कुछ मायने? अशोक ये बताइए, आरएसएस क्या चाहता है? जिस तरह से हमने देखा, पहले उद्धव ठाकरे आगे आए, फिर संत समाज आगे आया, फिर वहां भारती भी कहने लगी कि राम मंदिर पर किसी का पेटेंट नहीं है। तो क्या माना जाए, भरोसा कम हो रहा, भ्रम की स्थिति है, इसलिए आरएसएस को फिर से सारी चीजें क्लियर करने के लिए आगे आना पड़ रहा? नहीं, देखिए, आरएसएस ने शुरू से ही ये स्थिति, राम मंदिर के विषय में आरएसएस का विचार स्पष्ट है। हर जगह, हर पग,
हर पल तो ये स्पष्ट रहा संकल्प है। यात्रा जब सरकार बनी थी तो आपने क्यों नहीं शुरू की? पहले आपने जवाब क्यों हो नहीं जाने कोशिश दीजिए, की जवाब मंदिर हो बनने जाने के लिए? दीजिए, जवाब चार क्यों नहीं साल बाद आपने ये मंदिर आंदोलन, बनाने के जवाब लिए हो कोशिश जाने नहीं की? दीजिए। आप हाँ। 4.5 अब बचा अरे कितना बोलने टाइम? देंगे? अरे बोल तो अरे तो बोल चुप तो रहिए, आप पहले 4.5 सुनिए। साल से रहे। पहले मन सुनिए। की बात, मन की बात, पहले मन की सुनिए। बात, हम लोग के विपक्ष की शहजाद भी मन साहब की बात एक बार सुन बोले, लीजिए। इनका जवाब हम लोग आने की भी दीजिए, मन फिर की आपको बात भी सुन मौका लीजिए। देंगे। तो ठीक है, हाँ, अशोक जी को पहले बोलने सुनो। दीजिए। देखिए। हाँ बताइए। हम सामाजिक विषय को लेकर चल रहे हैं, राष्ट्र के गौरव के विषय को लेकर चल रहे हैं, उसमें हम राजनीतिक पक्ष नहीं देख रहे हैं। ठीक है। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं कि विपक्ष को क्या मिला और पक्ष को क्या मिला। ठीक है। अभी जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा था कि आपने क्या दिया और आपने क्या लिया, जी। मैंने ये कहा कि लोग वोटर को बेवकूफ समझते हैं। आप ये देखिए, पहले भी वोटर समझदार था और आगे भी समझदार होगा। तो क्या पहले वोटर ने जो वोट दिया वो गलत दिया? आप ये कहना चाहते हैं? जो दिया वो सही दिया, आगे जो देगा वो सही देगा। और जहां तक रही बात की नहीं तो जब उद्धव ठाकरे राम मंदिर आंदोलन में आ गए, जब संत समाज आगे आ गया, जब व्हीप ने यहाँ पर ऐलान कर दिया, तब ये संघ को इस तरह के फैसले क्यों लेने पड़े? नहीं, देखिए सबका लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य एक है, लेकिन समय पर सवाल उठ रहा ना। जब नहीं, उन्होंने कह दिया कि 6 दिसंबर को हम भी कार्यक्रम करेंगे, तो आपने 1 दिसंबर को अपना कार्यक्रम तय कर लिया। नहीं तो ये इसके कार्यक्रम तो किसी भी दिन कोई कर सकता, हमारे तो निरंतर नहीं तो चल ये रहे ये धर्म आप देखिए, कहीं ना कहीं ये असुरक्षा, तय था, कहीं ये ना पहले कहीं से तय डर था। यहाँ पर बढ़ रहा बीजेपी और उनसे जुड़े हुए संगठनों में, क्योंकि जिस तरह से पहले शिवसेना ने अपना कार्यक्रम दिया, आपने काउंटर कर दिया, फिर उसके बाद उन्होंने जैसे ही 6 दिसंबर को कार्यक्रम जारी किया, आज आपने एक नई डेट जारी कर दी, रथ यात्रा का ऐलान कर दिया, संकल्प यात्रा का ऐलान कर दिया। जब धर्म सभा हुई, बौखलाहट है, ये बौखलाहट है, सिर्फ बौखलाहट है। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो आप समझा दो ना, आप करो इनके ना। हाथ से शिवसेना आप मुद्दा आ जाओ, लिए जा बना रही लो। है, इनके हाथ से शिवसेना मुद्दा लिए जा रही है। ये घबरा गए, ये परेशान है इस टाइम बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि इन्हें देश में कुछ अशोक किया जी नहीं बताइए, है। देश की क्या है जनता को सब? बचाने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। सुरक्षा है, ये बताएं कि हम क्या कराए, हमने क्या विकास किया। कह रहे विकास के पथ पे दौड़ रहा है, कि देश दौड़ रहा है विकास के पथ पे। कहां दौड़ रहा है, किधर दौड़ रहा है, कुछ हमें तो दिखा दीजिए, कुछ हम विपक्ष को बता दीजिए। अब बोलने देता, पहले अगर बीच में चले बोलेंगे तो जाइए मैं जवाब मेडिकल नहीं कॉलेज, दूंगा। बीजीआई चले जाइए, जिनकी किडनी बदल रही है, जिनके लीवर बदल रहे हैं। जी जी सही कह रहे हैं, कितने लोग मर सही रहे कह हैं? रहे हैं। अरे कैसी अरे बात कर रहे सही हैं कह आप? रहे हैं। अरे सरकारी हॉस्पिटलों का हाल, सरकारी हॉस्पिटलों का हाल ये है, कुत्ते अंदर जा रहे, मरीजों के बच्चे उठा लिए जा रहे, सामान उठा लिए। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आप लोगों को सरकारी शर्म नहीं आती है हॉस्पिटल से ऐसी बातें कुत्ते जा रहे हैं, करते इससे हुए? क्या मतलब है? सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, राम भक्त कहाँ जा रहे हैं? कुत्ते राम मंदिर बच्चों आंदोलन को कहाँ जा उठा रहा है? लिए जा सवाल रहे ये है हैं, ना। सामान उठा लिए जा रहे हैं, पेशेंट चलिए हमारे साथ परेशान हैं। प्रवक्ता जो शिवसेना मरीज संतोष है दुबे उसके जी भी जुड़ बिस्तर चुके के हैं। नीचे कुत्ते बैठे हुए संतोष जी, हैं। जाके आप दिखाइए, क्या काम कर पहले रहे हैं? उद्धव ठाकरे अरे का दौरा क्या तय कर रहे हुआ, हैं आप? तब बताइए व्हीप आप, और उत्तर सभी प्रदेश ने सरकारें, संत अरे समाज की जाइए, जनसभा आयोजित आप कर दी। किडनी बदलवा कल रहे हैं, आपने झूठी डेट दी बातें कर रहे हैं कि आप। हम 6 दिसंबर को कार्यक्रम करेंगे, तो इन्होंने आज एक नया अध्याय जोड़ दिया, संकल्प यात्रा की घोषणा कर दी, रथ यात्रा निकाली जाएगी। क्या माना जाए? जैसे ही शिवसेना आगे आती है, इनके भी कार्यक्रम आगे आने शुरू हो जाते हैं। देखिए शैलेंद्र जी, जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो राम भक्तों का कार्यक्रम है, और राम भक्त हर तरीके के कार्यक्रम में आगे आवे, इसका पूरा देश जो है अगुवाई करेगा, पूरा लेकिन देश लीड सम्मान कौन करेगा? यहीं पर तो चुनौती बन रही ना। देखिए लीड की जो बात है, हमने कभी नहीं कहा कि हम अगुआ बनेंगे, हमने हमेशा ये कहा, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप अगुआ बन राम रहे हैं। मंदिर का निर्माण होना चाहिए, राम मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए शिवसेना प्रमुख ने पहल की है, और उस पहल में अगर सारे लोग अब आगे आ रहे हैं तो हमें क्रेडिट की आवश्यकता नहीं राम के लिए। राम आस्था के प्रश्न हैं, राम हमारी आस्था है, हमारे विचार हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि राम का मंदिर का निर्माण हो। क्रेडिट कोई ले जाए, क्रेडिट भाजपा ले जाए और कोई संगठन ले जाए, उससे हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन राम मंदिर का निर्माण हो, यही शिवसेना प्रमुख ने लेकिन ये कहा तो है, आपके ये कदमों पर भी मुद्दा सवाल होना उठाते चाहिए। हैं ना। जब आप तारीफ पूछते हैं तो ये आपको काउंटर करते हैं, जब आप देखिए इनके ये कार्यक्रमों क्या के बाद करते अपना हैं, कार्यक्रम हम तय उस पर करते हैं, तो विचार ये नहीं आपके कर कार्यक्रम पे रहे सवाल हैं। खड़े हमारा करते हैं। एक अगर एक मूल मुद्दा है, एक सिद्धांत विचार है, एक मंच है, कि शिवसेना का सीधा सीधा फिर ये कहना भ्रम है क्यों? कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। क्रेडिट के लिए हमने कभी संघर्ष नहीं नरेंद्र जी, किया, जवाब दीजिए। कभी हमने क्रेडिट के लिए जो है उस विवादित ढांचे को नहीं गिराया। बिल्कुल। हमने कहा कि राम मंदिर का निर्माण हो, एक बिल्कुल कलंक देश से शैलेंद्र हटना जी। चाहिए, सबसे बड़ी चीज ये है। जी बताइए। सहमत है बिल्कुल। नहीं बिल्कुल सहमत नहीं, अब हूं। समाधान और ये इसको बताइए कि लेकर सरकार किस मुझे तरह से भरोसा बढ़ाएगी? सभी सांसदों को लिखकर सभी सांसदों से विनम्र प्रार्थना की जा रही है। देश के सभी विनम्र सांसद प्रार्थना तो आप 4 साल से कि कर रहे हैं। वो विनम्र प्रार्थना की संसद जब में बात इस होती तो आप विषय कांग्रेस को- पे आरोप लगा देते हैं कि नहीं, मामला झपकी सुप्रीम देना कोर्ट में बंद चले कर गए। इस दीजिए। तरह के आरोप नहीं, सवाल ये जो ये आप है कि झपकी किस देते हैं, तरह झपकी से देना बंद कर संकल्प यात्रा दीजिए। की जरूरत क्यों और- पड़ी? नरेंद्र जी झपकी देना बंद सवाल कर पर दिए, बहस झूठ लगातार मूठ जारी की। रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ ये पर झूठ छोटे मूठ से की ब्रेक झपकी के लिए है, ये बच्चों राम जन्मभूमि है, रामलला है कि वहां मंदिर था।
बाद आपका स्वागत है। 25 नवंबर की तारीख जैसे ही गुजरी वैसे ही राम मंदिर आंदोलन को लेकर पूरी दिशा भी बदल गई। रोज नए नए अध्याय जुड़ते जा रहे हैं, रोज नए नए कार्यक्रम सामने आ रहे हैं और गुमराह हो रहा है यहाँ पर संत समाज, राम भक्त और आस्था के भाव। सवाल यह है कि आखिर आरएसएस को इस तरह की रथ यात्रा और संकल्प सभा की जरूरत क्यों पड़ी? नरेंद्र जी, सवाल आपसे ही हो रहा था और सवाल यह भी है कि कब तक आप मजबूरियां गिनाएंगे? मजबूत सरकार है, उसके बाद इस तरह की स्थितियां हैं जिसकी वजह से बार बार इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, राम भक्त यहां पर गुमराह हो रहे हैं। देखिए, फरवरी में मैंने कहा कि अधिसूचना लग जाएगी चुनाव की जी, या मार्च के फर्स्ट वीक में लग जाएगी जी। तो हमारे पास जो समय बचा है वो केवल दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने का है। 3 महीने में कोर्ट से निर्णय आ जाए या संसद इस पर निर्णय दे दे, राम भक्तों के लिए, संतों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों तो इच्छा शक्ति तो दिखाइए, आपका शीर्ष नेतृत्व कोई स्पष्ट बयान तो दे इस पे। अभी तक स्पष्ट बयान ही नहीं सामने आ पा रहा, इसीलिए तो भ्रम की स्थिति बन रही है, इसीलिए तो आरएसएस को संकल्प यात्रा निकालनी पड़ रही है, इसीलिए तो रथ यात्रा की बातें हो रही हैं। 3 महीने बाद चुनाव भी है, डेट भी आ जाएगी चुनाव की। शैलेन जी, हाँ, इसीलिए हमने सही नाम दिया है मंदिर विरोधी। तो शैलेन जी, चुनाव से पूर्व इस मामले का निर्माण, इस मामले का हल, मंदिर का निर्माण ये हो जाएगा। इसी को लेकर हर आदमी अपनी अपनी बात अपने अपने लोकतांत्रिक तरीके से कर रहा है और करनी भी चाहिए। ठीक है अशोक जी, क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है? जब यहाँ पर मामला कोर्ट में चल रहा है, अभी तारीखें भी नहीं तय है, तो इस तरह से संकल्प यात्रा निकालना, सरकार पे दबाव बढ़ाना, बिल्कुल बेचैनी, बेसब्री दिखाना, बिल्कुल ये संवैधानिक है। जनमानस में सामाजिक रूप से, अभी देखिए आपने अयोध्या में धर्म सभा हुई, इससे पहले कि चैनलों पे कितना हो हल्ला हुआ कि कितनी भीड़ हो जाएगी, भगदड़ मच जाएगी, ये दिक्कत होगी, वो दिक्कत होगी, शिवसेना वाले आएंगे तो ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं हुआ, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। वो तो कह रहे हैं कोर्ट के ऊपर, देश की जनता कह रही है कोर्ट का जो फैसला है, किसान कह रहे हैं, अन्नदाता परेशान चाहिए। आप कहाँ गुमराह कर रहे हैं लोगों को? लोकतांत्रिक देश में इस तरह के सवाल क्यों? फिर लोगों के इंटरव्यू थे, उनको गुमराह करके लेके आए थे कि हम जो है मंदिर बनाना है। लोकतांत्रिक देश में फिर इस तरह की बात घबरा गए, से मिला न्याय नहीं होता, बौखला गए। कानून बनाए सरकार, सेना के प्रतिनिधि यहाँ बगल में है, स्पष्ट स्थिति है। बता रहा हूँ, बौखला गए। ये बौखलाहट का नतीजा है कि मैं कौन जो जीता वही सिकंदर सोच रहे हैं कि कैसे हम सिकंदर बन जाए, सिकंदर बन जाए। कोई दूसरे के पेट का दर्द बता रहा है, पेट में आपके दर्द हो रहा है। जब से उन लोग जब से शिवसेना का आगमन हुआ, जब से शिवसेना का आगमन हुआ, आपके दर्द होने लगा। आप लोग परेशान, हताश, परेशान। अगर आप देश के विकास के संकल्प यात्रा निकालते तो सब आपके साथ। संतोष जी, कोई स्थिति स्पष्ट कर लेने दीजिए। बताइए, क्या जैसे ही शिवसेना फ्रंट फुट में आई वैसे ही यहाँ पर असुरक्षा महसूस होने लगी, एक के बाद एक कार्यक्रम आने लगे, आपको काउंटर करने लगे, जो राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में खड़े हुए उनको काउंटर करने लगे। उमा भारती कहने लगी पेटेंट नहीं है। 125 करोड़ जनता, जो देश की जनता है, उसका सीधा सीधा कहना है कि राम मंदिर का निर्माण हो। निश्चित ही मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राम मंदिर के निर्माण में जो तेजी लानी चाहिए थी वो नहीं लाए। नहीं संतोष जी, सवाल ये भी है कि जो बात आप कह रहे हैं ठीक वही बात मोहन भागवत बोले, लेकिन उसके लिए कार्यक्रम अलग अलग, आयोजन अलग अलग। भाई हम लगातार एक ही बात पर अलग अलग तरीके से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश क्यों? सवाल ये प्रयास कर रहे थे कि राम मंदिर पे पहले चर्चा कर लीजिए, राम मंदिर पे क्या सरकार चर्चा नहीं कर रही है? लेकिन सरकार उसके लिए तैयार नहीं थी। सरकार में क्या कमियां रही, क्या कारण थे? नरेंद्र जी, जवाब दीजिए, क्या सरकार यहाँ पर चर्चा नहीं कर रही? क्या आरएसएस की तरफ से कोई पहल हुई और आपने उसका जो है सकारात्मक रिएक्शन नहीं दिया? शिवसेना ने कोई पहल की, उसका आपने रिएक्शन नहीं दिया, जिसकी वजह से अयोध्या जाकर इनको सवाल पूछना पड़ा। है कि जिस राम मंदिर के लिए हमने जनता से वादा किया था, उस राम मंदिर को हम पीछे छोड़ के दूसरे मुद्दों पे काम करने लगे, तो निश्चित ही जनता में नाराजगी है, जनता में नाराजगी है। और शिवसेना ही नहीं, जनता का हर व्यक्ति डेट पूछ रहा कि राम मंदिर का जवाब दीजिए। नरेंद्र जी जवाब दीजिए, आपके सहयोगी हैं, बड़ा सवाल आप पे उठा रहे हैं। पूरे देश का व्यक्ति ये कह रहा है कि हमको कार सेवा में आना है, राम मंदिर का डेट बताइए। हम शुरुआत वही बात उद्धव जी ने कहा, उद्धव ठाकरे जी ने भी यही बात कही कि आप राम मंदिर का डेट बताओ, बहुत देर हो गई है। अरे डेट बता दीजिए राणा साहब, डेट बता दीजिए। कोई नफरत देश में फैलाना हो, कोई डेट बता दीजिए, खून खराबा करा दीजिए। क्या दिक्कत है आपको? नहीं, खून खराबा राम मंदिर के निर्माण से खराबा नहीं होगा, आप मत डरिए। अरे भाई आप नफरत फैला दीजिए ना, सिर्फ निर्माण। सवाल ये है, राम मंदिर का बता दीजिए बोलने वाली,
झूठ बोलने वाली आइए आइए करिए। अरे भाई आपने सीता जी का अपमान किया, आपने हनुमान के जी अलावा का अपमान क्या किया। कुछ आपको? सीता जी का सीता हनुमान अपमान, कहाँ से आ गई? सीता जी का बात अपमान, राम मंदिर की हो रही, बात सीता हमारी हनुमान की सीता नहीं हो मैया रही। का अपमान आपने किया, हनुमान जी का आपने अपमान किया। खून खराब, खून अरे खराबे की भाई, बात कर रहे हैं आप चैनल कोई के एक ऊपर। झूठ बोलने वाली शर्म डेट बता लिहाज कुछ दीजिए नहीं बची है। भाई, डेट कानून बता का राज दीजिए, है। डेट बता दीजिए कोई ना। खून खराबा हुआ है। देश की जनता पूछ रही है, डेट बता हाँ दीजिए। तो डेट तो बता कानून रहे का राज है हैं तो कि कानून इस संगत कोई सत्र रास्ता में- तो बताइए आप। कानून का 4 साल में आप सत्र कानून के का अंदर रास्ता क्यों नहीं बिल्कुल। तलाश कर अरे भाई, पाए? कानून यही बिल्कुल सवाल आएगा, तो शिवसेना कानून पूछ बन रही के है। आए। देश के सभी आपने राष्ट्रों घोषणा का पत्र में बोर्ड लिखा है। था। कोर्ट हर हाल में कचहरी आएगा। आप नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट हाँ, को आप नहीं बिल्कुल, मानते। यही मैं कह रहा मानते हूँ। क्या हैं आप? अशोक जी जो मानने लिखा के लिए था तो कि मुसलमान ये है। ठीक है, तीन अशोक जी सूरत बताइए है। क्यों इस तरह की स्थितियां बन और रही तीसरी हैं? सूरत एक तरफ पे हम हम कह रहे हैं कि काम हम कर रहे हैं। कानून संगत देखिए, बातें करेंगे, देखिए, फिर एक तरफ जो आक्रोश है संत देखिए, समाज का, आरएसएस का, शिवसेना का, देखिए, इनके भीतर राम मंदिर आंदोलन के जो चर्चित चेहरा पहले उनका इस वो विषय कैसे पे- शांत होगा? पहले इस विषय पे आ जाइए जो जी। लोग कोर्ट को हाँ, लेके बिल्कुल। हो हमने कहा कि संसद को अपने अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार। नरेंद्र जी, मैं एक जवाब संसद दे दूं? करेगी समय आने पे। तो इच्छा शक्ति तो दिखाइए, नरेंद्र जी एक मैं जवाब दे दूं। स्पष्ट बयान तो दीजिए। देखिए, बिल्कुल है, इस विषय को लेके अगर स्पष्ट बयान है, हम बता रहे हैं आपको। इस विषय को तो लेके फिर आरएसएस को रथ यात्रा क्यों निकालनी पड़ी? अगर करेंगे स्पष्ट जब बयान तक है तो निर्णय रथ यात्रा नहीं आ निकालने का जाएगा, तब मकसद तक क्या करना है? चाहिए। दिल्ली में चारों तरफ रथ यात्रा घुमाकर क्या साबित करना आप चाहते हैं बिल्कुल आरएसएस दबाव को? बनाना बताइए। चाहिए। अभी पेपर और में दबाव हमने एक बनाए बयान रखना पढ़ा था, चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके हैं, उन्हीं ने कहा था कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो माना जाएगा। ठीक है, और अगर बीजेपी कानून के नहीं सामने लाएंगे। कोई भ्रम है कानून तो नहीं अशोक जी आप लाएंगे। स्पष्ट कर आप दीजिए। कुछ और बोलते आप हैं, स्पष्ट कर दीजिए कि 1 दिसंबर को रथ यात्रा में क्या होगा, आप बता दीजिए क्या 10 होगा। साल बाद मानेंगे हम। अरे क्यों आप प्रभु राम के भक्तों को परेशान कर रहे हैं? क्यों उनसे झूठ बोल रहे हैं? ठीक है, एक क्यों मिनट झूठ अशोक जी बोल को रहे बोलने हैं? दीजिए, अशोक जी को बोलने दीजिए एक बार। अशोक जी स्थिति अरे स्पष्ट कर हम ही नहीं दीजिए। बताएंगे तो कौन बताएगा? आप तो सो गए। ठीक है सो गए। शहजाद साहब, एक मिनट जरा अशोक जी को स्थिति स्पष्ट कर लेने दीजिए देखिए। कि 1 तारीख को ये करेंगे क्या, आखिर इसकी जरूरत क्या है, जब क्या भी- होगा उस दिन? जब भी राम मंदिर का विषय आता है तो कुछ लोग चैनलों पे आते हैं, ये हो हल्ला करते हैं कि कोर्ट का माना नहीं जा रहा। मेरा ये कहना है कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया कि यहाँ पे मंदिर था, इस बात को अरे ये भी सुप्रीम कहा है कि कोर्ट मुस्लिम का- मस्जिद सुप्रीम भी कोर्ट पार्ट मान नहीं है। लीजिए। फैसले में ही अलग 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 बात है, आप झूठ को बोलते हैं। फैसले को अपने अपने तरह से इस्तेमाल गलत किया जाए। बयानी को करने लगते हैं। पहले जवाब सुने, उसके बाद आप जवाब दें। मेरा ये कहना है कि जब हाई कोर्ट ने माना कि अच्छा, यहाँ ये बताइए, यहाँ 15 अगस्त पहले को जवाब देश जवाब सुन स्वतंत्रता ले संग्राम, लीजिए, सुन लीजिए फिर जवाब खुशियां मना रहा था। पहले इन सुन खान लीजिए। साहब 15 अगस्त का सवाल कर लेंगे, लेकिन पहले इनको बता तो लें। आप पहले क्या बता कर रहे लें। हैं ये बता लेने पहले दीजिए सुन इनको। लीजिए, तब आपको आसानी होगी राज जवाब। सीक्रेट बता सर्विस को बता लेने दीजिए कि 1 दिसंबर को क्या करने वाले आजादी हैं। का जश्न मना रहा था। अरे भैया, आप हाँ। सुनेंगे भी कि नहीं देश सुनेंगे? आजादी का अगर नहीं जश्न सुनेंगे मना तो बंद रहा करिए था, डिबेट फिर। बच्चे यहाँ नहीं, पर नहीं, डिबेट एक हो बार रहा है। इनको जवाब लेने दीजिए, देश की आजादी के जवाब लिए मरे देने थे। दीजिए। अरे आप आवाज बंद करिए इनकी पहले। 1 दिसंबर की बात कर लेते हैं पहले, फिर 1947 की बात कर आप लेंगे। जिंदाबाद जब लग रहा था तब भी आप आवाजें बंद करा रहे थे। सुनिए सुनिए सुनिए, आप जवाब सुन लें, उसके बाद अच्छे से जवाब दें आप। मेरा ये कहना, जो लोग कोर्ट का कहते हैं कि कोर्ट की मान्यता नहीं है, कोर्ट को नहीं मान रहे हैं, उनसे पहले एक सवाल पूछिए कि जब हाई कोर्ट ने ये माना कि वहां मंदिर था, उसको मानते हैं कि नहीं? एएसआई की रिपोर्ट को मानते हैं कि नहीं, जिसको हाई कोर्ट ने माना है? आप एएसआई की नहीं, रिपोर्ट साइड को में मानते नहीं बाकायदा हैं? एक मिनट, बताइए बताइए खान साहब, जवाब एक हो मिनट जाने दीजिए, दीजिए, जवाब जवाब हो हो जाने जाने दीजिए, के बाहर जो खुदाई हुई है, जवाब उसमें के जो बाद- है जवाब के अवशेष बाद- मिले हैं। जवाब के बाद बोलिए। हाँ, जवाब हाई के- कोर्ट ने फैसले में क्या कहा? बात क्यों इससे करें आप? जवाब के हाई बाद- कोर्ट के झूठ क्यों बोल फैसले रहे हैं को बैठ अपनी तरह करके? से इस्तेमाल करने की बात नहीं, बात यह है कि 1 दिसंबर को होगा क्या, आरएसएस के जो संकल्प यात्रा का कार्यक्रम है उसका मकसद क्या है, उस दिन क्या होगा, क्या संकेत देने की कोशिश की जाएगी, क्या संदेश दिया जाएगा, बस ये स्पष्ट कर दीजिए। नहीं, देखिए, जन जागरण और जन समर्थन किसका जन, कौन सा जन जागरण? अरे यही समाज में राज जो लोग हैं सीक्रेट है, क्या यही संदेश राज देंगे आप सीक्रेट समाज है। को? क्या समाज को संदेश देंगे आप? सरकार क्या तय हो गया, आप ऐसे अत्याचार संदेश करेंगे देंगे? या किस पिछड़ों तरह के से साथ जन जागरण अत्याचार करेंगे? करेंगे? देखिए, जवाब मैं दूं या ये ये है लोग देंगे? बुनियादी अशोक चीज। जी को बोलने दीजिए। ऐसा है, अगर आप सुने तो जवाब दूं। मेरा ये कहना है कि जब ये सभा हुई, जी। धर्म सभा में जनमानस का विचार जाना गया, 9 तारीख को धर्म संसद होनी है, तो जो बीच का समय है सभी सांसदों से अपेक्षित है, उनसे आग्रह किया जा रहा है, जनमानस में, समाज में लोगों से मिला जा रहा है। नहीं तो धर्म संसद से पहले क्या बीजेपी के लिए माहौल बनाएंगे आप? सुनिए, ये रथ यात्रा, संकल्प यात्रा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का एक विषय है, और ये इस तरह से हम तो क्या अभी तक आरएसएस और बीजेपी वाले लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं? हिंदू और मुसलमान को दरमियान में लड़ाई पैदा कर देना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये है नहीं, राज बिल्कुल सीक्रेट नहीं। सर्विस का काम। देखिए, बुनियादी तौर पे देखिए, यही काम भाजपा देखिए, को सीढ़ियों तक के लेकर अब के जवाब गया है, सुनिए, वही सुनिए, काम करना इसी चाहते हैं चैनल ये। पे- इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले ये, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने मामला है, जितने भी देश के दलित कमजोर इसी तबकात चैनल पे हैं, आपके संग पिछड़े मैं हैं, डिबेट सब में उसको बैठा मानते था, हैं। जी। आप और भी मुस्लिम मानिए, करना है, आप वो क्यों सरकार उसको से चैलेंज लेगी। बार बार सुबह करने लगते
करते हैं, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट को आप बताइए, चैलेंज क्यों करते क्या हैं,
आप? सुप्रीम कोर्ट आप की भारत एडवोकेट के थी। संविधान को और नहीं मानते उन्होंने हैं, स्पष्ट आप रूप से ये संविधान का कहा अपमान करते कि हैं, जो मुसलमान आप ईमान देश के की मुसलमान अदालतों को हैं नहीं वो राम मानते हैं। राम अभी ये लोग है हमें बुनियादी कहते हैं, बात। अभी हम देश आप में राज सिर्फ कर रहे नफरत के हैं, बाजार अभी को हम गर्म किस करना राज्य में चाहते हमारी हैं। सरकारें हैं। सिर्फ आप पहले ये नफरत के बताइए, बाजार साल को का गर्म हमारा वकील करना खान राज्य साहब है। राम भक्त है कि नहीं, ये सवाल कहाँ से आ गया? नहीं तो ये बताइए ना, जो राम भक्त इनकी हैं, भक्ति पे बात- सवाल नहीं, है। हम अपनी तो भक्ति अल्लाह बताइए। के भक्त हैं, हम आप अपनी आपके भक्ति भक्त बताइए। थोड़ी ना है। आप आप झूठ बोल रहे हैं, भक्त हैं, नफरत अपनी पैदा बताइए कर रहे हैं भक्ति। आप आप अपनी भक्ति बताइए बताइए। कि आप सावित्री बाई फुले और शाहू जी महाराज अंबेडकर को क्यों अपमानित करते हैं? आप नफरत आप फैलाते हैं, आप वाद विवाद में आप बांटते हैं, आप इंसाफ पसंद हिंदुओं के दरमियान में आप वो करते हैं। नहीं, यही सवाल तो शिवसेना भी कह रही है ना, दलितों के साथ यही सवाल शिवसेना भी कर रही है कि दूसरे मुद्दे आप उठा रहे हैं। शुरू कर दिया आप। अविश्वास बढ़ा आप इस हिंदू तरह से समाज में, नफरत हिंदुत्ववादी फैलाते हैं, चेहरे आप जो है डिवाइड उनके करने का चिंताएं काम बढ़ करते रही हैं। अंग्रेज 1857 में जब उसका पस्त हो गया था, संतोष तो जी, उसके क्या बाद माना फिर आपने जो जाए, है बीजेपी ये की तरफ से जो 86 होना था 86 में वो आकर नहीं के हुआ, और जो नहीं होना था वो हुआ। इस वजह से इस तरह की स्थितियां बनी है, इस तरह से शिवसेना को आगे आना पड़ा। राम मंदिर मौजूद नहीं था, जय मंदिर मौजूद था। आप झूठ बोलने कि देते हैं, हमने आकर तो के वही यहाँ बात पर कही कि जिस नफरत मुद्दे के पैदा लिए हम करते चुन के आए थे, थे। जो देश हमारा की मुद्दा मिट्टी था, से प्यार करिए, उस पे आप देश के निर्णय लोगों नहीं से लिया। मतीन खान साहब, हम समझ देश रहे में हैं। नफरतों के 377 बाजार को ठीक है। खत्म करिए, आपने जो है, आपसी इतिहास को कायम करिए, SC एक्ट ये है लाया। देश तब तरक्की लेकिन करेगा। जब आपकी- राम मंदिर के लिए हमको चुना गया था, तो राम मंदिर पे निर्णय क्यों नहीं लिया गया? राम मंदिर पे अध्यादेश क्यों नहीं लाया गया? हमने यही बात भाई कही। 3 तलाक इनके लिए अहम था ना भाई ये 3 तलाक ले, 10 तलाक अहम था। लेते, तो ये 10 तलाक ले, हमसे क्या लेना अरे देना? क्या ठीक लेना, है, वही इनका तो मैं अपना कह रहा हूं। पर्सनल मैटर वो है। ज्यादा जरूरी था, लेकिन हम राम इन्हीं ने मंदिर के लिए उसको चुने गए राम थे, मंदिर और के पूरे मुद्दे देश को ने अहम हमको नहीं राम समझा। मंदिर के लिए चुना इन्हीं था। ने उसको तो यही हम मुद्दा बारे है, में सोचो। वही यही तो मैं मुद्दा कह रहा है हूं, क्या मंदिर जो विरोधी जो है, मुद्दा था मंदिर विरोधी उसे है। क्यों ये साइडलाइन कर दिया गया? मंदिर गैर बार-बार जरूरी मुद्दे शिवसेना जो आपने बात ही विरोधी नहीं की थी उस शिवसेना पर का चर्चा क्यों होने सीधे-सीधे लगी? मानना है। यही सवाल है, और इसी सवाल के बाद अब यहाँ पर संकल्प रथ यात्रा की जरूरत पड़ गई, जिसकी वजह से आरएसएस अब आगे आया है। हर दिन नए अध्याय जुड़ते जा रहे हैं, और हो सकता है कल को कोई और नया कार्यक्रम भी सामने आ जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या शीतकालीन सत्र में सरकार कानून पर फैसला ले सकती है? अध्यादेश की भी कहानी आगे आ सकती है तब जब मामला कोर्ट में है, जब सबके साथ सबके विकास की बात हो रही है। कोर्ट के बाहर कवायदों को रंग देने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के आयोजन आरएसएस विहिप शिवसेना के लिए क्या कुछ सियासी संकेत लेकर आएंगे, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज की बहस में इतना ही। दीजिए इजाजत। सभी मेहमानों का और दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। राम जन्मभूमि है, रामलला है कि वहां मंदिर था।